ब्रेकिंग न्यूज 3 दोस्तों, पीएसएल का शेड्यूल चेंज हो गया दोस्तों। जो पहले शेड्यूल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बताया गया था, दिसंबर मंथ से स्टार्ट होगा पीएसएल का टूर्नामेंट और जनवरी मंथ में होगा, लेकिन अब इसको कैंसिल कर दिया गया है। रीशेड्यूल की तरफ बढ़ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। वो कौन सा मंथ है, किस मंथ से पीएसएल सीजन 11 2026 स्टार्ट होगा, इसके बारे में बताऊंगा। ऐसी 3 अपडेट लाया हूं मैं आप लोगों के लिए। और दूसरी बड़ी खबर दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज। आपको पता है ओडीआई सीरीज स्टार्ट होने वाली थी लेकिन जुलाई मंथ में, लेकिन अब इसको कैंसिल कर दिया गया है। क्या वजह है इसके पीछे, क्यों कैंसिल किया गया है, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। और दोस्तों एक बार फिर मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी यानी टी20 फॉर्मेट से पक्के पक्के आउट हो गए हैं। इसके पीछे किसका हाथ है, क्या प्लान है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, इन तीनों के हवाले से उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बात स्टार्ट करते हैं पीएसएल सीजन 11 2026 का रीशेड्यूल क्यों करना पड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जबकि पहले अनाउंस भी कर दिया गया था कि दिसंबर और जनवरी मंथ में 2026 में पीएसएल करवाया जाएगा। लेकिन इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है दोस्तों, 2 वजह हैं। एक ये है कि 2 टीम आ रही हैं, आपको पता है 2 नई टीम आ रही हैं। पहले 6 टीम थी, अब हो जाएंगी 8 टीम्स। इसकी वजह से ये शेड्यूल चेंज करना पड़ रहा है। इसके पीछे रीज़न ये है कितने मैचेस हो जाएंगे। पहले लास्ट ईयर जो सीजन 10 था हमारा, 34 मैचेस थे टोटल। जो पीएसएल के मैचेस थे 34 थे, लेकिन 2 टीम ऐड करने की वजह से मैच हो जाएंगे 54, यानी 20 मैच एक्स्ट्रा हो जाएंगे दोस्तों। 20 मैच एक्स्ट्रा होने की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब ये प्लान चेंज करना पड़ गया है। इसके पीछे जो दूसरी वजह ये है जो चेंज करने की, कि आपको पता है 2026 में टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है। टी20 वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है इंडिया, और इंडिया जो होस्ट करेगा वर्ल्ड कप वो फरवरी मंथ से स्टार्ट हो जाएगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इतना टाइम नहीं होगा कि इन 2 मंथ में 54 मैचेस करवा दे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये प्लान किया है, दिसंबर और जनवरी की जगह पर हम चेंज करके अप्रैल और मई मंथ में ही करवाएंगे, और ये आईपीएल से दोबारा क्लैश होगा दोस्तों। यानी सीजन 10 भी आईपीएल के साथ हुआ था स्टार्ट, और सीजन 11 भी अब आईपीएल के साथ ही स्टार्ट होने जा रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में भी ऑक्शन सिस्टम होने वाला है, आईपीएल का कंपैरिजन होने वाला है, पैसों की बारिश होने वाली है। ये मजा आने वाला है दोस्तों, क्योंकि अब जितने भी फ्रेंचाइज के ओनर है 6 के 6 ने ये डिमांड रखी है पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट के आगे मीटिंग में कि भाई ऑक्शन सिस्टम की तरफ बढ़ो, हमें कंपैरिजन करना है दूसरी लीग से। आप आईपीएल से कंपैरिजन करने लग रहे हो, जबकि आपका कंपैरिजन किसी और लीग से भी नहीं बन रहा, ना आईएलटी से, दी 100 लीग से, किसी से भी नहीं बन रहा, क्योंकि ड्राफ्ट सिस्टम बहुत ही बुरा है आपका। बड़े बड़े प्लेयर इस अमाउंट में पाकिस्तान आकर नहीं खेलना चाहते। आपको जेब ढीली करनी पड़ेगी, रूल चेंज करने पड़ेंगे, तब भी जाकर आप आईपीएल से कंपैरिजन कर सकते हो। और वो भी उस सिचुएशन में जहां पर आईपीएल स्टार्ट हो रहा हो, दूसरी तरफ पीएसएल स्टार्ट हो रही हो। ऑफ कोर्स जितने भी ओवरसीज प्लेयर हैं वो सिर्फ पैसे के पुजारी हैं। आप पैसा ज्यादा दे दो, पाकिस्तान सुपर लीग में आकर खेलना शुरू कर देंगे, सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, अगर इंडिया वाले ज्यादा पैसा दे देते हैं तो वो इंडिया में जाकर खेलना शुरू कर देते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि आप पैसा दो ओवरसीज प्लेयर को ज्यादा, वो आपके यहाँ आकर जरूर खेलेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज। ओडीआई सीरीज और टी20 सीरीज होने जा रही थी। ओडीआई सीरीज आपको पता है ये 3 मैचेस ओडीआई के थे और 3 ही टी20 के मैच थे। जो टी20 सीरीज थी वो पहला मैच उसका खेला जाना था 31 अगस्त को, फिर 2 अगस्त को और फिर 3 अगस्त को, और फिर ओडीआई 10 को, 12 को और 14 को। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी ये वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड से राब्ता किया है, दोनों ने ये बात कंफर्म कर ली है कि अब जो ओडीआई मैच है इसको कैंसिल कर दिया जाए। ओडीआई की जगह पर अब टी20 मैचेस खेले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे रीजन वही है जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से बात हुई थी कि टी20 वर्ल्ड कप सर पर है और एशिया कप, दोनों जो फॉर्मेट है टी20 के फॉर्मेट है। टी20 में ही एशिया कप होने जा रहा है और टी20 में ही वर्ल्ड कप होने जा रहा है। तो ओडीआई को कैंसिल करके अब टी20 खेले जाएंगे मैचेस वर्सेस वेस्ट इंडीज। दोस्तों ये बात कंफर्म नहीं है कि जो 3 ओडीआई मैच थे, क्या 3 की जगह पर 3 ही टी20 मैच खेले जाएंगे, यानी टोटल 6 मैचेस बनते हैं यहाँ पर, 3 टी20 के 3 ओडीआई के।
अब 6 T20 खेले जाएंगे या फिर 5 T20 मैच की सीरीज होगी, इसके बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियल बाद में बताएगा। दोस्तों अब बात करते हैं पाकिस्तान के इन 3 प्लेयर्स के बारे में। आपको पता है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को लेकर स्ट्राइक रेट का ही इशू रहता है, इंटेंट का ही इशू रहता है। इन दोनों की समझ आती है T20 फॉर्मेट में क्यों नहीं खिलाया जा रहा। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी जो मोस्ट विकेट टेकर थे PSL सीजन 10 में, लेकिन उसको क्यों साइड पर किया जा रहा है? इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह ये आ रही है शाहीन शाह अफरीदी का एटीट्यूड। आप जानते हैं शाहीन शाह अफरीदी का एटीट्यूड के बारे में। जब ये PSL के मैचेस हो रहे थे, कभी ये कह रहा था फाइनल में मिल लेंगे, कभी ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सिलेक्टर को कह रहा था आंखें खुली रखो, यानी मेरी परफॉर्मेंस वही है लेकिन आंखें देखने वाली होनी चाहिए, अंधे ना बनो आप। ये एटीट्यूड पसंद नहीं आया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट को। और जो नए सिलेक्टर हैं, आपको पता है सिलेक्शन कमेटी के मेंबर सिकंदर बख्त, उसको ये बात बहुत बुरी लगी है, जबकि कोचेस भी ये नोट कर रहे हैं कि ये बिहेवियर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नाकाबिले कबूल है। इसलिए शाहीन शाह अफरीदी को साइड पर किया जा रहा है उसके एटीट्यूड की वजह से। यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अगर कोई मिस्टेक है या प्लेयर की मिस्टेक है, उसको दूर नहीं करना, यानी प्लेयर को ही साइड पर कर देना या मैनेजमेंट को ही साइड पर कर देना। ये देखना चाहिए शाहीन शाह अफरीदी ने ऐसा क्यों कहा। आपको पता है जो आंखें देखने वाला जो उसने कहा था, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट को नहीं कहा था, ये लोगों को कहा था उसने, जो क्रिटिसाइज कर रहे होते थे शाहीन शाह अफरीदी को। उनको जवाब देने के लिए शाहीन शाह अफरीदी ने ये वर्ड इस्तेमाल किए हैं। ऑफ कोर्स वो इंटरनेशनल प्लेयर है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है वो, उसका नाम है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। वो क्यों कहेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? वो सिर्फ क्रिटिसाइज जो कर रहे थे टीवी पर बैठकर, यूट्यूब चैनल पर बैठकर शाहीन शाह अफरीदी को, ये उनके लिए शाहीन शाह अफरीदी स्लैप लगा रहा था। शाहीन शाह अफरीदी का ये मतलब नहीं था कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जवाब दूं। शाहीन शाह अफरीदी का सिर्फ यही मतलब था कि मैं उन लोगों को जवाब दूं जो क्रिटिसाइज कर रहे थे, शाहीन शाह अफरीदी पर उंगलियां उठा रहे थे, शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंसेस को भूल चुके थे। यानी हर अगर बैट्समैन के पास बुरा वक्त आता है तो बॉलर के पास भी बुरा वक्त आ सकता है। तो शाहीन शाह अफरीदी ने ये सारे के सारे जवाब उनको दिए थे, ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट को कहा था। लेकिन अकल के अंधे हैं, किसी की बात अपने पर ले जाते हैं। फ़खर जमान ने कुछ और कहा था, अपने ऊपर अटैच करके फ़खर जमान का आधा कैरियर ही खत्म कर दिया था इन लोगों ने। दोस्तों इन तीनों अपडेट्स पर मैं आपको ओपिनियन जरूर जानना चाहूँगा। क्या शाहीन शाह अफरीदी को जो आने वाली वेस्ट इंडीज़ के साथ सीरीज़ है या बांग्लादेश के साथ है, क्या शाहीन शाह अफरीदी को नहीं शामिल होना चाहिए? जबकि पहले खबरें आ रही थी कि शाहीन शाह अफरीदी को शामिल किया जाएगा, लेकिन अब फिर से शाहीन शाह अफरीदी और दोनों प्लेयर को, बाबर आजम और रिजवान को, साइड पर कर दिया गया है। इसके बारे में आप क्या थॉट्स रखते हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और दूसरा, ODI को हटाकर T20 सीरीज़ खेली जा रही है। ऑफ कोर्स ये आपके लिए अच्छी न्यूज़ होगी। और रीशेड्यूल करना, यानी IPL दूसरी तरफ हो रहा है, इस तरफ PSL हो रहा है, इसको आप किस नज़र से देखते हो? इसमें किसका नुकसान ज़्यादा होगा? PSL का नुकसान होगा ज़्यादा या फिर IPL का होगा? इसके रिलेटेड अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।